अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं ढाबा स्टाइल मिक्स दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके साथ साथ हम बनाएंगे दाल का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि है ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस के साथ ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों रेसिपीज़ परफेक्ट वे में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉल में लेंगे 1/4 कप माश की दाल, 1/4 कप अरहर की दाल या तूर दाल, 1/4 कप चना दाल और 1/4 कप इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल। आप अपनी पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं या किसी दाल को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इन तमाम दालों को अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे और फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए साफ पानी में इनको भीगा रहने देंगे। तो 1 घंटे तक दालों को भिगोने के बाद अब इसे शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर में। दाल को पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पतीले में भी पका सकते हैं। इसी के साथ इसमें दाल का 3 गुना पानी शामिल करेंगे। 1 कप दाल है तो इसमें 3 कप पानी के ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। कवर करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब इसमें प्रेशर बन जाएगा तो फिर फ्लेम को हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। पकने के बाद आप देखिए दाल का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, ये इसी तरह अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको मैश की हुई दाल पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम दाल का मसाला तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई को या कुकिंग पैन को चूल्हे पर रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच घी। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप वेजिटेबल घी या ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी में इस दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर पसंद हो तो आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अब इसमें कुछ साबित गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सौंफ, एक काली बड़ी इलायची, आधा चाय का चम्मच राई। अब इन मसालों को 1 मिनट तक ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन दोनों को ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर में इसको फ्राई नहीं करना। आप देखिए प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक। दाल में भी नमक ऐड है तो इसलिए एहतियात के साथ नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। तो मिसाले को हल्की आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब देखिए टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से चम्मच से इनको मैश कर लेंगे ताकि दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। टमाटरों को मैश करने के बाद अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब दाल में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि मिसाले के फ्लेवर और दाल बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो 5 मिनट तक पकने के बाद दाल यहाँ पर हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपनी मर्जी के मुताबिक पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से थिक ही अच्छी लगती है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे और फ्राइंग पैन में डालेंगे 3 खाने के चम्मच देसी घी, वेजिटेबल घी या ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 साबित मिर्चें ऐड करेंगे। बस चंद सेकंड्स के लिए ही इसको आप फ्लेम के ऊपर रखना है वरना मिर्चें जल जाएंगी। और फ़ौरन से इस तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे और इसके अलावा इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और दाल यहाँ पर हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे अब साइड पे रख देंगे और अब तैयार करेंगे ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप बासमती राइस लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद 20 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो देंगे।
राइस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और जब राइस को भीगे हुए 20 मिनट हो जाएंगे तो इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो दाल की कुकिंग के दौरान ही चावलों को भिगो दें। राइस के लिए भी यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वेजिटेबल घी या ऑयल कोई भी ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच घी लेंगे और इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले, आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 तेज पत्ते और 3 से 4 लौंग इसमें शामिल करेंगे। 1 मिनट तक ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे जो हमने भिगोए थे और चावलों को भी ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 कप पानी। 1 कप चावल है तो 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 3/4 टीस्पून 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। हाफ कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें पानी 90% तक ड्राई हो जाए। आप देखें यहाँ पर पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो गया है और चावल भी 90% तक पक चुके हैं। हल्के हाथ से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे। 10 मिनट के बाद चावलों को अच्छे से दम आ गया है। आप देखें इसमें कितनी अच्छी स्टीम बनी है और ये देखें चावल भी कितने खिले-खिले से बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये आज की ढाबा स्टाइल के मिक्स दाल और ज़ीरा राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।